आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी बाइंग और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं एज अ बायर, तो उसके कुछ जो हिडन टैक्सेस या उससे रिलेटेड और जो चीज़ें होती हैं, हम उस पे ध्यान नहीं देते। हमारा मेन फोकस रहता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर सिर्फ। प्रॉपर्टी हम फाइनल कर देते हैं, उसमें उसका क्या डील वैल्यू है, उसके ऊपर हम पूरा नेगोशिएशन करते हैं अच्छे तरीके से कम कितने प्राइस में हम उसको बाय कर सकते हैं। बट उसके अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीडीएस, उसको कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में कुछ बायर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली प्रॉपर्टी बाय करी पिछले 2-3 साल में। तो उन्होंने बहुत मेजर मिस्टेक्स करी हुई हैं टीडीएस से रिलेटेड प्रॉपर्टी बाय करने के बाद। यहाँ पे मैं बायर को नहीं बोलूँगा कि उनकी कोई गलती है यहाँ पे, रीज़न बीइंग वो अपनी लाइफ में 1 या 2 प्रॉपर्टी बाय कर पाते हैं हार्डली। सो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करना होता है, वो होता है ब्रोकर का। बायर को भी नहीं पता टीडीएस से रिलेटेड क्या नए रूल्स आए हैं, क्या उनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं और किस तरीके से उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसा उसको ब्रोकर गाइड करता है या उसके सीए गाइड करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे सीएस भी कुछ गलती कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर इन डीप नहीं पता चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा। सॉरी टू से दिस थिंग बट दिस इज़ फैक्ट। मैं सीएस को भी बोलूँगा कि अपनी अपडेट करें अपने आप को इससे रिलेटेड। कुछ सीएस हैं जो इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से बायर को सफ़र करना पड़ रहा है। ब्रोकर को भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे उसको कब डिपॉज़िट करना है। अर्लियर द कैलकुलेशन वाज़ वेरी सिंपल, ठीक है? अभी भी सिंपल है इनफैक्ट, बट उसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अगर वो आपको नहीं पता तो दिक्कत है। अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल, आज भी ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, बट वो अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? सो इस वीडियो का सिर्फ मेन मोटिव इतना सा है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन करें, एज़ अ ब्रोकर या एज़ अ बायर या एज़ अ सेलर, सो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखते हुए टीडीएस की कैलकुलेशन ज़रूर अच्छे से करें, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% टीडीएस डिडक्ट करके और उसको डिपॉजिट करने की गवर्नमेंट को। अगर बायर टीडीएस नहीं डिपॉजिट करता टाइम पे और गलती करता है कहीं पे भी, तो उसके ऊपर जितना भी फाइन होगा, जितने भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ एक बायर को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सेलर भी आउट हो चुका होगा पूरी डील में से और ब्रोकर भी आउट हो चुका होगा पूरी डील में से। क्योंकि ये जो चीज़ें नोटिस में आती है ना, वो इमीडिएट आपके पास कोई नहीं आया के बोलेगा डिपार्टमेंट से कि आपने ये गलती करी है, कि आपको इतना टीडीएस नहीं, इतना अमाउंट एक्स एक्स अमाउंट नहीं, वाई अमाउंट आपको डिपॉजिट करना था, डिडक्ट करना था। वो आपको इमीडिएट कोई आके नहीं बताएगा। इसमें यूजुअली टाइम हो जाता है, 3 से 5 साल भी लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये नोटिस में आती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चीज़ें और फिर आपके पास नोटिस आएगा। उस टाइम पे आपको भी नहीं पता हो याद होगा कि आपने किस तरीके से क्या ट्रांज़ैक्शन करी थी और किन टर्म्स पे करी थी। ठीक है? तो आज ही अगर हम इसको प्रेज़ेंट में ही इसको ठीक से डिडक्ट करके ठीक से डिपॉज़िट कर देंगे, तो फ्यूचर की हमारे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 6 एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले क्या होता था स्टार्टिंग से लेके आज जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपने पास्ट में अगर कोई ट्रांजैक्शन करी है तो आप इस वीडियो के बाद समझ सकें कि आपने अगर कोई गलती करी है तो उसको हमें अब करेक्ट करने का टाइम है या नहीं है। ठीक है? सो शुरू से हम बात करेंगे। 2013 में पहली बार इम्पोज हुआ था टीडीएस इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखती रहती है यार कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। एट द एंड देना किसको है? एंड यूजर, बायर को, एंड कंज्यूमर को। सो 2013 में पहली बार ही इम्पोज हुआ था टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई ए के अंडर। सो उस टाइम पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी और 50 लाख रुपए, 50 लाख या उससे ऊपर की जो भी मैं प्रॉपर्टी बाय करता था, तो उसमें एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू मैं 1% टीडीएस डिडक्ट करता था और बाकी अमाउंट सेलर को पे कर देता था
और जो मैंने टीडीएस डिडक्ट करा 1% का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 55 लाख की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी और उसके ऊपर मैंने 55,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया। 55,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट अकाउंट में दे दिए, टीडीएस डिपॉजिट कर दिया अगेंस्ट द सेलर्स पैन कार्ड, और बाकी का अमाउंट जो है 54,45,000 रुपीज वो मैंने डायरेक्ट सेलर को पे कर दिए। सो मेरे को तो पे करने हैं एज अ बायर 55 लाख ही, ठीक है, बट मेरे को टीडीएस डिडक्ट करके दो पार्ट्स में पे करना है उस अमाउंट को। सो दैट वाज द कैलकुलेशन जो 2013 में स्टार्ट हुई थी एंड दैट एंड अप इन 2022। जून और जुलाई का टाइम था शायद, 2022 में ये खत्म हो गया था रूल। उस टाइम पे नया रूल आया, जो प्रॉपर्टी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस प्राइस पे भी आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। पहले क्या होता था, 2022 से पहले आपकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे नीचे है, इनफैक्ट 49,99,999 रुपीज अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ट्रांजैक्शन है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता था। अभी क्या रूल आया नया 2022 में कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, सपोज 49 लाख, 50 लाख से नीचे की कोई आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई, बट उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट, या सर्कल रेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिफाइंड रेट होता है। स्टाम्प ड्यूटी आप पहले भी सर्कल रेट पे लेते थे, अब भी आप सर्कल रेट पे लेंगे जो हमारे को स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सिंपल रखते हैं इसको। पहले टीडीएस के बारे में बात करें तो टीडीएस के बारे में ही बात करेंगे। सर्कल रेट अगर उस प्रॉपर्टी का है सपोज 55 लाख और आपने डील करी है 49,50,000 की, तो पहले हम टैक्स टीडीएस नहीं काटते थे, हमें नहीं काटना होता था। बट 2022 के बाद, जून 2022 के बाद ये चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम एक अमेंडमेंट आई कि ट्रांजैक्शन वैल्यू और द स्टाम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर। खरीदी मैंने 49,50,000 की, बट उसका सर्कल रेट है 55 लाख, तो मुझे 55 लाख रुपए के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है, विच इज 1%। ऑल्दो पेमेंट मुझे करनी है 49,50,000, बट टीडीएस मेरा डिडक्ट होगा 55 लाख रुपए के ऊपर। तो मुझे जो अब सेलर को पेमेंट करनी है, 49,50,000 की मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें से मुझे सर्कल रेट के हिसाब से 55,000 पे डिडक्ट करने हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट मुझे पे करना है किसको, सेलर को। तो वो अमाउंट कितना बनेगा मेरा, 48.95 लाख। तो ये अमाउंट मुझे पे करना है सेलर को एट द एंड, ठीक है। और मेरी जो सर्कल रेट है 55 लाख का, 55 लाख का सर्कल रेट, स्टाम्प ड्यूटी भी मुझे इतने ही अमाउंट की बाय करनी है, स्टाम्प भी मुझे इतने अमाउंट पे ही पे करना है। सो ये कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगी, डोंट गेट कंफ्यूज। बट अभी भी कुछ जो नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये था फर्स्ट अमेंडमेंट 2022 में जो आया जून के अंदर, ये स्टिल कंटिन्यू हो रहा है अभी। तो इसके बाद कुछ और नए रूल्स आए, उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल 6 एग्जांपल्स के थ्रू हम इसमें बात करेंगे। ये है डेट जिसमें हम मेंशन करेंगे किस डेट को नई अमेंडमेंट हुई और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो हम यहाँ पे थ्रू ट्रांजैक्शन वैल्यू, सर्कल रेट, टीडीएस किस वैल्यू पे डिडक्ट होना है और टीडीएस अमाउंट कितना डिपॉजिट होना है, वो हम सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे मेन पॉइंट है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो भी रिसेंट जो 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसमें इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट हमारी आई, जो हमने 2022 की बात करी, वो जो वैलिड थी वो थी कब तक, चेंज आया 1 अक्टूबर 2024 में, तो 30 सितंबर 2024 तक क्या रूल था पहले हम वो समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट हो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके चीजें। 30 सितंबर
2024। सो यहाँ पे जो है, यहाँ तक क्या रूल होता था पहले हम वो समझेंगे। उसके जो 2022 में आया वो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको स्टिल बोलूंगा रिवर्स करिए, समझे, देखें, उसके बाद कंटिन्यू करें और पेन पेपर जरूर हाथ में ले लें और अच्छे से आप समझ पाएंगे चीजों को नोट डाउन करने के बाद। सो इस केस में हम बात कर रहे हैं, एक सेलर है एक बायर है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब मैंने प्रॉपर्टी बाय करी 49 लाख की, 49 लाख की मैंने बाय करी, बट उसका सर्कल रेट या स्टाम्प ड्यूटी वो है 51 लाख। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में मुझे टीडीएस जो डिडक्ट करना है, टीडीएस ऑन वैल्यू दैट इज अगेन सेम 51 लाख पे, इस अमाउंट पे मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है। और कितना डिडक्ट करना है वो मुझे करना है 51,000। ये रूल था हमारा कब तक, 30 सितंबर 2024। यहां तक एक रूल और भी था, वो भी समझ लो, आगे इजी होगा समझना। 30/9/2024 तक दो बायर हैं या एक सेलर है, इस केस में टोटल 3 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं यहां पे, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू अगेन सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन यहां पे क्या आएगा, समझिएगा। यहां पे 51 लाख का तो सर्कल रेट है जो कि यहां पे हमने डिडक्ट करना था पहले वाले केस में, बट सेकंड केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है। 51 लाख का हमारा सर्कल रेट है, स्टाम्प ड्यूटी सर्कल रेट के हिसाब से हमारे को पे करनी है, बाय करने हैं स्टाम्प पेपर्स। बट यहां पे टीडीएस हमारा कितना डिडक्ट होगा, यहां पे आप देखिए दो सेलर हैं तो प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन कितना हो जाता है 51 लाख रुपए के हिसाब से, वो हो जाता है करीब 25.5 लाख रुपए। तो यहां पे क्या रूल होता था पहले हमारा कि 50 लाख तक की ट्रांजैक्शन पे या उससे नीचे 50 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी वैल्यू पे हमारे को टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन इज 25.5 लाख रुपए। तो इस केस में यहाँ पे हमारा टीडीएस 0 हो जाता था, गॉट इट। यहाँ पे हमारे को टीडीएस नहीं पे करना पड़ता था एज पर रूल, बट कुछ लोग करते थे स्टिल कि कल को नोटिस ना आए, बिकॉज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ये रूल यहां खत्म हो गया। यहां क्या नया शुरू हुआ, 1 अक्टूबर से अगेन सेम चीज कंटिन्यू हुई। यहां पे 1 सेलर 1 बायर, 49 लाख का हमने प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, सर्कल रेट 51 लाख, ये सेम कंटिन्यू होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप ये ना पूछे कि यार 1 अक्टूबर से क्या चेंज हुआ था। तो यहाँ पे भी ये 51 लाख रहेगा वैल्यू और 51,000 का हमारा टीडीएस डिडक्ट करना है हमने। और अब सेकंड जो हमने ये वाले केस की बात करी इधर, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए तो 1 अक्टूबर 2024 से क्या स्टार्ट हुआ, दो बायर हैं दो सेलर है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन कितना आ जाता है एज टू बायर इज 51 लाख रुपए के हिसाब से। हम वैल्यू सेम ही रख रहे हैं, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। 49 लाख, 51 लाख का यहाँ पे हमारा सर्कल रेट। बायर के लिए प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन कितना आ गया, 25,50,000, राइट। और दो ही सेलर है तो क्या होगा, अब ये 51 लाख टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 12,25,000 इंटू 4 दैट कम्स 51 लाख। तो हर बायर को सेलर के लिए, सेलर को पे करने हैं कितने, 25,50,000 पे, एक सेलर एक बायर ने पे करने हैं दो सेलर्स को, दो पार्ट्स में करेगा ना। तो 12,25,000 रुपए के हिसाब से टीडीएस वो डिडक्ट करेगा दोनों सेलर्स के अगेंस्ट। और टोटल डिडक्ट कितना करेगा, 51 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर ही। और कितना डिडक्ट करेगा,
51,000। अब यहीं पे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमने बात करी थी एक बायर और 2 सेलर, या दो बायर 1 सेलर, तो इस केस में हमारा टीडीएस होता था निल। अब टिल 30 सितंबर अगर 2 बायर थे, 2 सेलर थे और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू रही 90 लाख और यहाँ पे सर्कल रेट था उसका 99 लाख, तो कितना टीडीएस होना चाहिए? 0। क्यों? 2 बायर 2 सेलर, 99 लाख की वैल्यू, प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन कितना आया? 49,50,000 रुपीज पर पर्सन आएगा। दैट मीन्स हमारे को यहाँ पे नहीं करना था, क्योंकि जो नया रूल चेंज हुआ था, अगर मल्टीपल बायर्स है, प्रॉपर्टी प्राइस पर पर्सन वाला जो रूल एप्लीकेबल हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर से, अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू। यहां तक हमारे को पे नहीं करना था अगर 49,50,000 रुपए के हिसाब से है। बट अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2024 में क्या हुआ, ये हमारा 6th एग्जांपल है। अगेन 2 सेलर हैं, 2 बायर हैं और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू 90 लाख है। 99 लाख ही इसका आपका आ जाता है सर्कल रेट। इस केस में हमारे को अब ये वाला रूल खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। वो कह रहे हैं कि यार ये तो हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे कुल मिला के, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन फिर भी 99 हो रही है, बंदा एक बायर को ऐड कर लेता है और सारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है, हमारे पास तो टीडीएस ही नहीं आता। तो गवर्नमेंट भी देखती रहती है कहां से हम कितना टीडीएस मतलब कितना रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस रूल को खत्म कर दिया, नया रूल अप्लाई कर दिया कि जी कितने भी बायर हो, कितने भी सेलर हो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका स्टैंप ड्यूटी, तो आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या अप्लाई हो गया, 99 लाख का ही हमारे को जो है कंसीडर होगा, टीडीएस किस वैल्यू पे करना है और कितना टीडीएस जमा करना है हमारे को, 99,000। अगेन इन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पेड बाय बायर टू सेलर। एक बायर 2 सेलर्स को पे कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो 4 तरीके का टीडीएस, 4 बार ही टीडीएस कटेगा और 4 ही ट्रांजैक्शंस होगी। तो ये नए रूल्स थे कुछ जो आपको पता होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई नया चेंज नहीं आया है इसके अंदर, रूल्स स्टिल सेम है, बट थोड़े से ट्वीक हो गए हैं, थोड़ी सी चेंजेस आ चुके हैं। तो ये आगे से जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि इस तरीके से हमारे को टीडीएस डिडक्ट करना है अगर मल्टीपल सेलर है और मल्टीपल बायर्स है तो, और अगर नहीं है, सिंगल बायर सिंगल सेलर है, तो कैलकुलेशन इज वेरी मच सिंपल, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट कुछ पॉइंट्स हमारे को ध्यान में रखने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बायर की है। मैं आपको फिर से एक बार अपडेट कर देता हूं इस चीज को लेके, कल को कोई भी गलती अगर होती है तो बायर इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए बायर ही लायबल है। ध्यान में रखें, अगर किसी सेलर का पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में 20% टीडीएस डिडक्ट करके बायर को डिपॉजिट करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको टीडीएस कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो आपके नॉलेज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आप कोशिश करूंगा आपके लिए दे सकूं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है या पर्टिकुलर किसी आप टॉपिक पे चाहते हैं रियल एस्टेट में कि इस पे कोई वीडियो होना चाहिए जो अभी तक आपने नहीं देखा या नहीं पता आपको उसके बारे में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द नया वीडियो दे सकूं और आप पे नॉलेज थोड़ा सा आपके थ्रू मेरी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप जब क्वेरी करेंगे तो उसके बारे में मैं स्टडी करूंगा और मेरे को नॉलेज होगी तो मैं इमीडिएट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसके बारे में स्टडी करके आपके सामने पेश कर दूंगा। तो मिलते रहेंगे आगे भी। सी यू सून।